हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने लेक्चर 104 के मैथ 104 के स्टार्ट किए हुए हैं। तो आज हमने लेक्चर नंबर 5 को पढ़ना है, जिसमें हमारे पास हमारा जो मेन टॉपिक है वो रियल और रैशनल और इर्रेशनल नंबर है। तो देखते हैं कि हमारे पास क्या है रियल नंबर सिस्टम। तो हमारे पास जो नोटेशन आर विल बी यूज टू डिनोटेड द रियल नंबर, जो हमारे पास ये बड़ा आर होता है ना, ये हमारे पास एक तो रियल नंबर को शो करने के लिए हम यूज़ करते हैं। दीज आर द नंबर्स आर यूजेस इन बेसिस अरिथमेटिक एंड अलजेब्रा। हम इसको एक तो यानी कि बेसिस अरिथमेटिक जैसे 1 2 3 4 ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, और अलजेब्रा यानी एक्स का स्क्वायर, एक्स का क्यूब, एक्स की 4, एक्स की 5, इस तरह भी हम डिनोट कर सकते हैं। टुगेदर विद इट्स प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द रियल नंबर सिस्टम। तो हमारे पास ये रियल नंबर सिस्टम। आगे है हमारे पास इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल क्या कैसे नंबर होते हैं? दोज रियल नंबर विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एज द रेशियो ऑफ इंटीजर्स आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। जो हमारे पास इंटीजर्स की रेशो को यानी कि रिप्रेजेंट नहीं करते वो हमारे पास होते हैं इर्रेशनल नंबर। जैसे पाई हो गया, √2 हो गया, √3 हो गया, ये हमारे पास क्या है? इर्रेशनल नंबर है। इर्रेशनल हमारे पास क्या होता है? क्यू यूनियन क्यू बार कंप्लीमेंट, इसको हम कंप्लीमेंट कहते हैं। यानी कि यू में से क्यू का हम जब माइनस करेंगे तो हमारे पास वो क्यू कंप्लीमेंट बन जाएगा। अच्छा, ऑर्डर रिलेशन ऑफ रियल नंबर। तो लेट ए एंड बी रियल नंबर। अगर हमारे पास ए और बी दो रियल नंबर हों, वो से आर ए इज लेस देन बी, रिटर्न ए लेस देन बी। तो इसको हमने ये देखे नोटेशन उन्होंने दे दिए कि कैसे ज़ाहिर करते हैं। जो हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड वाली होती है ना हाथ का, यानी कि जब फिंगर हम ओपन करते हैं वो जो साइज़ बनता है वो हमारे पास है लेस देन का। और जो हमारे पास राइट हैंड साइड वाला हाथ को जब हम फिंगर को और अपने थंब को ओपन करते हैं तो वो हमारे पास रियल नंबर बन जाता है। वो हमारे पास बड़े की साइन की अलामत हो जाती है। मेन प्रॉपर्टीज रियल नंबर। तो रियल नंबर की हमारे पास कुछ मेन प्रॉपर्टीज होती हैं। इफ़ ए एंड बी आर पॉजिटिव देन ए प्लस बी एंड ए बी आर पॉजिटिव। देखिए हमारे पास अगर ए और बी कोई से दो पॉजिटिव एलिमेंट हो सकते हैं, जैसे 5 और 6 हो सकते हैं, तो जब हम इनको प्लस करेंगे ना तो वो जवाब भी हमारे पास पॉजिटिव ही रहेगा। तो देखिए फॉर एनी रियल नंबर ए इधर ए इज़ पॉजिटिव, ए इज़ इक्वल टू 0 और माइनस ए इज़ पॉजिटिव। तो देखें अगर हमारे पास ए 0 होगा और माइनस ए होगा, वो हमारे पास अगर कोई भी पॉजिटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो हमारे पास पॉजिटिव नंबर ही रहेगा। एडिशन, नोटेशन एंड टर्मिनोलॉजी आर यूज। ए लेस देन ए ग्रेटर देन हो गया बी से, तो मीन्स बी ग्रेटर हो गया ए से। आपको मैं ऐसे सादा वर्ड में समझाता हूँ। ये देखें, ये जो अलामत है ना इसमें हमारे पास ए बड़ा है, ए बड़ा है बी से, तो ये देखें बी छोटा हो गया ए से। समझ आ गई ना आपको? यानी कि इस तरह लिख लो भाई, ए बड़ा है बी से या बी छोटा है ए से, तो दोनों बात सेम ही। ये देखें ए छोटा है या इक्वल, ए बड़ा है या बराबर है बी से। ये देखें बी छोटा है या बराबर है ए के। आगे आ गई हमारे पास इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी क्या होती है? बराबर हो गया, लेस देन हो गया, इक्वल हो गया, ये हमारे पास इनइक्वालिटी का, ये जो है हमारे पास ये इनइक्वालिटी का साइन है। एनी स्टेटमेंट ऑफ द फॉर्म्स ए लेस देन बी, ए इक्वल टू बी, ए लेस देन बी और ए लेस देन इक्वल टू बी इज कॉल्ड इनइक्वालिटी। तो मैंने आपको बताया ये जो हमारे पास साइन है ना, ये इनइक्वालिटी के लिए हम यूज़ करते हैं। ये एमसीक्यूज में काफ़ी बार आ चुका है कि इसको हम इस साइन को क्या कहते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। Any statement of the form a less than b or a less than या equal to b is sometimes called a strict inequality। जो हमारे पास a less than b या a less than या equal to b है, हम इसको बाज़ औक़ात strict inequality भी कहते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी की हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, तो हम अब उनको देख लेते हैं। इनइक्वालिटी फॉर रिलेशन फॉलोइंग, लेट ए बी सी बी रियल नंबर, देन ए लेस देन या इक्वल टू होगा ए के, और सेकंड इफ ए लेस देन या इक्वल होगा बी के एंड बी लेस देन और इक्वल होगा ए के,
देन ए इक्वल होगा बी के इफ़ ए लेस देन या इक्वल होगा बी के एंड बी लेस देन इक्वल होगा सी के, देन ए लेस देन इक्वल होगा सी के। फॉर एनी रियल नंबर ए एंड बी एग्जैक्टली वन ऑफ द फॉलोइंग होल्ड ए लेस देन बी, ए बराबर है बी और ए लेस देन बी। लेट ए बी सी बी रियल नंबर, अगर हमारे पास ए बी सी को 3 नंबर आ जाते हैं वो हमारे पास रियल नंबर है, देन ए लेस देन इक्वल टू बी, ए प्लस सी लेस देन बी प्लस सी होगा। जब हम इसकी इनइक्वलिटी फाइंड करेंगे ना तो वो हमारे पास बी प्लस सी और ए प्लस बी ये बनेगा। आगे है ए सी लेस देन हो गया बी सी के व्हेन सी ग्रेटर होगा 0 से, बट ए सी लेस होगा, ए सी बड़ा होगा या बराबर होगा बी से व्हेन सी लेस होगा या इक्वल होगा 0 के। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ नंबर, तो आगे हम देख लेते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ नंबर क्या होती है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रियल नंबर ए डिनोटेड बाय, ए को हम तो इस तरह डिनोट करते हैं, वो हमारे पास इस तरह कोई भी रिलेशन दिया होगा हम उसमें से वैल्यू पुट करेंगे और फाइंड कर लेंगे। ये देखें ए है हमारे पास, तो ए को हमने 1 ए को माइनस ए है हमारे पास, जब हमने इसमें इसकी माइनस ए है तो ए इसमें देखें ए उन्होंने कहा है कि ग्रेटर देन 0 के पुट करनी है वैल्यूज़, तो हमने जब ग्रेटर देन 0 के पुट किए हैं तो देखें -3 हमने पुट कर दिया, तो -3 और ये -1 इसके बहर है, जब में मल्टीप्लाई होगा वो प्लस का 3 आ जाएगा। अगर हम 2 को करेंगे तो 2 भी हमारे पास ऐसे ही हो जाएगा। आगे आ जाता है जनाब डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है आप सब लोगों को पता है, ये तो आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि डिस्टेंस क्या होता है, दो चीज़ों का जो फासला होता है उसको हम डिस्टेंस कहते हैं। जो इधर हमारे पास डिस्टेंस का फार्मूला होगा यूज़ वो a माइनस बी बार या b माइनस ए बार यूज़ होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू फंडामेंटल, लेट a एंड b एनी रियल नंबर, अगर हमारे पास a और b कोई दो रियल नंबर है, ए बार हमारे पास लेस देन होगा या इक्वल होगा 0 के एंड ए बार हमारे पास बराबर होगा 0 के या हमारे पास ए बराबर होगा 0 के। माइनस ए हमारे पास लेस देन और इक्वल होगा ए के, लेस देन और इक्वल होगा ए बार के भी। ए भी ये जो प्रॉपर्टीज़ है ना इनको आपने अच्छे से याद कर लेना और देख भी लेना है, ये काफ़ी बार प्रूफ में भी आ सकती हैं और वैसे भी प्रॉपर्टीज़ में पूछ सकता है कि ये जो इसके लेफ्ट हैंड साइड है ये किसके इक्वल है। तो आज का लेक्चर हमारा ख़त्म हुआ। ये बिल्कुल इतने इजी लेक्चर है ना 104 के, कोई हद नहीं है। अगर आप इनको, ये जो मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, अगर आप इनको भी अच्छे से कर लेंगे ना तो आपकी 4 CGP कहीं नहीं गई, अगर इनको अच्छे से लेंगे आप तो। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है, जैसे सुने ना सुने, आपको पढ़ने के लिए कुछ ना कुछ आखिर टाइम तो देना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये लेक्चर मेरा पसंद आया होगा। आप इसको शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू।